बात करते हैं देश की बड़ी खबरों से। जनवरी का महीना हमारे देश के लिए गर्व और कुछ बहुत ही जरूरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स का महीना रहा। 77वें गणतंत्र दिवस परेड की बात करें तो इस बार की सबसे बड़ी हाईलाइट रही महाराष्ट्र की झांकी, जिसे मिला पहला पुरस्कार। इस साल की थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष, और महाराष्ट्र ने इसे क्या खूब दिखाया। वहीं मार्चिंग दस्तों की बात करें तो इंडियन नेवी और दिल्ली पुलिस ने अपनी अपनी कैटेगरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बाजी मारी। अब ये नंबर देखिए, 131। सोचिए ये क्या हो सकता है। ये नंबर जुड़ा है इस साल भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से। जी हां, इसका मतलब है 131 पद्म पुरस्कार जिन्हें राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इस बार 5 बहुत ही जानी मानी हस्तियों को दिया गया। धर्मेंद्र जी मरणोपरांत, केटी थॉमस, एन राजम, वीएस अच्युतानंदन और पी नारायणन। अब राष्ट्रीय सम्मानों से हटकर राज्यों की बात करें तो वहां भी कुछ अहम घोषणाएं हुईं। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष यानी ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है, और थीम रखी गई समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। जाहिर है इस पहल का मकसद राज्य के एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट देना है। चलिए अब देश से निकलकर दुनिया की ओर देखते हैं और बात करते हैं भारत के ग्लोबल फुटप्रिंट की। जनवरी का महीना डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिहाज से बहुत ही एक्टिव रहा। जनवरी में भारत ग्लोबल स्टेज पर काफी बिजी रहा। नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी से लेकर श्रीलंका और मालदीव के साथ 17वें दोस्ती नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने तक भारत ने कूटनीति और रक्षा सहयोग दोनों ही मामलों में अपनी एक मजबूत छाप छोड़ी है। अच्छा, अब एक शब्द है जो शायद काफी सुनने में आ रहा होगा, पैक्स सिलिका। ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन फोकस है दुनिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सिक्योर करना। और यहीं पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई। अमेरिका ने भारत को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए ऑफिशियली इनवाइट किया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रोल कितना बढ़ रहा है, और ये उसे ग्लोबल टेक के फ्यूचर में एक सेंटर स्टेज पर लाता है। तो कूटनीति के बाद अब रुख करते हैं इनोवेशन की तरफ। जनवरी में साइंस और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी कुछ बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हुई। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। भारत अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, ये क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। मतलब पारंपरिक फ्यूल से एक बहुत बड़ा शिफ्ट। और अब एक बड़ी ही अनोखी पहल की बात करते हैं जो केरल से आई है। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को अपना ऑफिशियल स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म घोषित किया है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, और ये दिखाता है कि साइंटिफिक अवेयरनेस अब कैसे स्टेट की पहचान और रिसर्च के एक अहम हिस्सा बन रही है। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर है। प्रतिष्ठित टाइलर प्राइज, जिसे अक्सर पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इस साल अमेरिकी बायोलॉजिस्ट डॉक्टर टोबी केयर्स को उनके शानदार रिसर्च के लिए दिया गया। ये एनवायरमेंटल साइंस की दुनिया में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। अच्छा, ये सब जो डिप्लोमेसी और इनोवेशन हो रहा है, ये एक चीज से ही मुमकिन होता है, और वो है एक मजबूत इकोनॉमी। और अब हम आते हैं उस खबर पर जिसने जनवरी 2026 को सही मायनों में डिफाइन किया। भारत की आर्थिक उपलब्धियां सच कहूं तो ऐतिहासिक थीं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। और इसकी वजह यह है, जनवरी 2026 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का तमगा हासिल कर लिया। लगभग $4.18 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ ये माइलस्टोन देश के लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है। और कहानी सिर्फ जीडीपी पर खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र एक्सपोर्ट की तैयारी में सबसे आगे रहा। भारत मछली उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। और तो और जेस्पी इस साल का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना। ये सब दिखाता है कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो चौतरफा है। चलिए आखिर में बात करते हैं उन चेहरों की जिन्होंने इस महीने सुर्खियां बटोरी और लीडरशिप और पर्सनल एक्सीलेंस में नए स्टैंडर्ड सेट किए। लीडरशिप में कुछ अहम बदलाव हुए। शत्रुजीत सिंह कपूर ने आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल का पद संभाला, और 2 ऐतिहासिक फर्स्ट्स भी देखने को मिले।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी और सिमरन बाला ने गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ की टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। और अब खेल की दुनिया से एक शानदार खबर। पीवी सिंधु ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो अविश्वसनीय है। वो 500 सिंगल्स मैच जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। ये उनकी जबरदस्त कंसिस्टेंसी और एक्सीलेंस का सबूत है।